बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का मेरा लेक्चर कंजंक्शन के बारे में है। आज का मेरा लेक्चर कंजंक्शन के बारे में है। कंजंक्शन, इसको सही से प्रोनाउंस कीजिएगा, कंजंक्शन। तो हर्फ अतफ कहते हैं इसको। इंग्लिश में हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। A conjunction is a word that join two words, two phrases, two sentences। ऐसा लफ्ज, ऐसा वर्ड जो दो लफ्जों को मिलाए, टू फ्रेजेस, दो जुमलों को मिलाए, टू सेंटेंसेस, दो फिक्रों को आपस में मिलाए। देखें डियर स्टूडेंट, आप इसको कंजंक्शन को जॉइनिंग वर्ड भी कह सकते हैं। इसको आप जॉइनिंग वर्ड भी कह सकते हैं। जॉइनिंग वर्ड, जॉइनिंग जॉइनिंग वर्ड भी कह सकते हैं। ये जॉइन कराता है, यानी कि जॉइन करता है दो अल्फाज को, दो जुमलों को या दो फिक्रों को। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। ये देखें, अगर कोई लफ्ज दो चीजों को आपस में मिला रहा हो तो कंजंक्शन कहलाता। अगर दो फिक्रों को या जो दो बातों को, दो मुहावरों को, दो अल्फाज को आपस में मिला रहा हो तो उसको कंजंक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। तुफैल एंड तारिक आर फ्रेंड्स। तुफैल और तारिक को मिला रहा है, ये एंड। तुफैल और तारिक को मिला रहा है, कौन सा वर्ड? एंड। ये कौन सा वर्ड होगा? कंजंक्शन। ये एंड जो है ये कंजंक्शन होगा। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट है आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूं, लेकिन। बट, ये बट क्या है? कंजंक्शन है। मैं थका हुआ हूं लेकिन हैप्पी, खुश हूं, सेटिस्फाइड हूं। तो ये जो दो बातों को, दो अल्फाज को आपस में जो वर्ड मिला रहे हैं, इनको कंजंक्शन भी कहते हैं और जॉइनिंग वर्ड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, आई विल स्टे एट होम। मैं घर पर ही रुकूंगा। बिकॉज, क्योंकि बारिश हो रही है। ये जो बिकॉज है ये दो बातों को मिला रहा है। वो कह रहा है कि मैं रुकूंगा घर पे क्योंकि बारिश हो रही है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। बहुत ही इजी है। आप बेस लाइन को, कंसेप्ट को देखें बस। इतना कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है जी। इनके जो वर्ड हैं, इनके एग्जाम्पल्स हैं, उन पे फोकस करें। इंशाल्लाह आपके जो सारे कंसेप्ट हैं, सारी की सारी कंफ्यूजन है कंजंक्शन के बारे में, वो क्लियर हो जाएगी, वो क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, जो मोस्टली यूज होते हैं, जो मोस्टली वर्ड यूज होते हैं कंजंक्शन के, जो मोस्टली वर्ड यूज होते हैं वो कौन से हैं? एंड यूज होता है, बट यूज होता है, और, बिकॉज, क्योंकि, सो, चुनाचे, आल दो, इफ, अगर, व्हेन, जब, वाइल, येट। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। ये वो अल्फाज हैं जो मोस्टली कंजंक्शन के तौर पर या जॉइनिंग वर्ड के तौर पर यूज होते हैं। अब टाइप्स देख लेते हैं इनकी। इनकी टाइप्स देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स कि इनकी टाइप्स कौन कौन सी है। पहली जो टाइप है वो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये दो बराबर दर्जे के अल्फाज या जुमलों को मिलाते हैं। ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये क्या करती है? ये दो बराबर दर्जे के अल्फाज या जुमलों को, देखें बेसिकली कंजंक्शन या जॉइनिंग वर्ड का काम दो बातों को, दो जुमलों को, दो फिक्रों को आपस में मिलाना है। तो इसकी आगे हम टाइप्स देख रहे हैं। इसकी जो पहली टाइप है वो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। उसमें
ये बता रहा है कि ये जो दो बराबर के जुमले हों उनको आपस में मिलाता है। कैसे? शी इज पुअर बट ऑनेस्ट। वो गरीब है लेकिन ईमानदार है। ये जो बट है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अच्छा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का बहुत आसान फार्मूला है फैन बॉयज। डियर स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का बहुत ही इजी फार्मूला है फैन बॉयज। फैन बॉयज, ये जो टोटल 7 वर्ड्स हैं, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के तौर पे यूज होते हैं। आप इनको माइंड में रख सकते हैं, आप इनको मतलब दोहरा सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, या इनको याद कर सकते हैं ताकि ये आपको भूले नहीं और आपको कंजंक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। आप देखें, ये जो फर्स्ट वर्ड है ये फॉर है, एंड है, नॉर है, बट है, और है, येट है और सो है। ये 7 वर्ड्स कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के तौर पे यूज होते हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की दो एग्जांपल हम देख रहे हैं। शी इज पुअर बट ऑनेस्ट, गरीब है लेकिन ईमानदार है। ही वॉज टायर्ड, वो थका हुआ था। सो ही वेंट टू बेड, वो थका हुआ था। चुनाचे, सो, ये देखें ये सो, चुनाचे ही वेंट टू बेड, वो बिस्तर पे चला गया, वो सो गया। वुड यू लाइक टी और कॉफी, क्या आप चाय पसंद करेंगे या कॉफी? ये सारे वर्ड जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के हैं, और इसकी जो एग्जांपल है, इसका जो फार्मूला है सिंपल सा, वो मैंने आपको लिख दिया है। आप इनको रिमेंबर भी कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, ताकि ये आपकी मेमोरी बन जाए। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स जो है वो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। डियर स्टूडेंट, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो है ये एक जुमले को दूसरे जुमले पर मुनहसर बनाते हैं। हाँ, ये ऐसे कंजंक्शन है जिसका इन्हसार, डिपेंडेंस दूसरे जुमले पे होता है। इनका इस्तेमाल मतलब दो जुमले अगर हम लिखेंगे तो एक का दूसरे पर इन्हसार होगा, तब ये यूज होंगे। जैसे हम देखते हैं, इसकी एग्जांपल तो क्लियर होगा। इफ यू वर्क हार्ड, हम देख रहे हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे, ये इफ आया हुआ है। अगर देखें, इफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में नहीं है। फैन बॉयज का जो फार्मूला मैंने आपको बताया है, फैन बॉयज में जस्ट वो वर्ड्स आते हैं जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के जो वर्ड है वो मैंने नीचे लिखे हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। पहले इसकी एग्जांपल देख लें। इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करोगे, यू विल सक्सीड। ये भाई कंडीशन है, डिपेंड कर रहा है, उसकी कामयाबी जो है डिपेंड कर रही है किस पे? वर्क हार्ड पे। देखें, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एक जुमले का दूसरे पर इन्हसार, मुनस्सर होना, ये इसकी वाज़ेह एग्जांपल है। इन्हसार क्या कर रहा है? उसका वर्क कर रहा है, उसकी कामयाबी के लिए जरूरी है कि उसको मेहनत करना पड़ेगी। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, अगर आप मेहनत करोगे तभी आप कामयाब होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है डियर स्टूडेंट्स, ऑल दो ही इज पुअर, ऑल दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। हालांकि वो गरीब है लेकिन ईमानदार है। लेकिन क्या है? ईमानदार। अगरचे वो गरीब है, हालांकि वो गरीब है लेकिन ईमानदार। ये डियर स्टूडेंट, ये जो जुमले हैं एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। अच्छा, जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उनके जो मोस्टली वर्ड्स यूज होते हैं वो ये है। बिकॉज यूज होता है, इफ, ऑल्दो, व्हेन, व्हाई। ये जो वर्ड्स हैं ये सारे के सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में यूज होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये वर्ड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में यूज होते हैं। जो इसकी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप है कंजंक्शन की, वो है कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन
डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो तीसरी इंपॉर्टेंट टाइप है वो है कोरिलेटिव कंजंक्शन। तो इसकी जो तीसरी इंपॉर्टेंट टाइप है वो है कोरिलेटिंग कंजंक्शन। हम इसको देखते हैं, इसकी एग्जांपल्स को भी देखेंगे कि डियर स्टूडेंट हम इसकी देख लेते हैं डेफिनेशन या तारीफ इसकी। दीज आर कॉल्ड पेयर कंजंक्शंस। पेयर यानी जो चीज जोड़े में हो, जोड़े की सूरत में, जोड़े की सूरत में पेयर जोड़े को कहते हैं। पेयर जोड़े को कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, जो चीज जोड़े की सूरत में हो। पेयर कंजंक्शंस ऐसे कंजंक्शंस हैं जो किसकी सूरत में, पेयर की सूरत में हो। कोरिलेटिव कंजंक्शंस को हम पेयर कंजंक्शंस भी कहते हैं क्योंकि ये जोड़े की शक्ल में होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, दीज आर कॉल्ड पेयर कंजंक्शंस। ऐसे कंजंक्शंस जो जोड़ों की सूरत में। देखें, आइदर और ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक जोड़ी समझ लें इनको, ठीक है जी। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, नाइदर नॉर ये भी कनेक्टेड है, जोड़े की शक्ल में। बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो। तो डियर स्टूडेंट्स ये बात माइंड में रखें, जो कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं, जो कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं वो उनको पेयर कंजंक्शंस भी कहते हैं और ये जोड़े की सूरत में होते हैं। अच्छा, इसकी जो एग्जांपल्स है वो देखते हैं। आइदर नवीद और अहमद वेलकम, दोनों में से कोई एक आएगा, आइदर नवीद और अहमद वेलकम। देखें, आइदर आर का यूज किया गया है इसमें, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, बोथ सारा एंड कोमल आर इंटेलिजेंट। बोथ, ये देखें, ये बोथ और एंड जो कोरिलेटिव कंजंक्शन में यूज होते हैं या पेयर कंजंक्शन जिसको कहते हैं, ये पेयर है एक, बोथ और एंड का यहाँ पे यूज किया गया है। बोथ सारा एंड कोमल आर इंटेलिजेंट, दोनों इंटेलिजेंट है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, नॉट ओनली इज ही इंटेलिजेंट बट आल्सो हार्ड वर्किंग। ना सिर्फ वो ज़हीन है, नॉट ओनली, ये देखें, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो हार्ड वर्किंग। ना सिर्फ कि वो इंटेलिजेंट है बट वो मेहनती भी है। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि हमने आज कंजंक्शंस के बारे में जितनी भी डिटेल पढ़ी है आपको समझ आ गई होगी और आपके कंसेप्ट कंजंक्शंस के बारे में क्लियर हो गए होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफिज।